प्रदेश खुलासा में आपका स्वागत है। हमारा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। प्रदेश खुलासा न्यूज लेकर आया है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान। इस साल भी हम 1 जुलाई 2026 से अपनी 15 साल की परंपरा जारी रखें। चलो अब तुम्हें इस नई जगह पे लगाते हैं। अच्छे से बढ़ना। हमारी धरती को इसकी जरूरत है। गुना में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी मासूम जिंदगियां। साहब, दफ्तरों के चक्कर काटते काटते दम तोड़ रहे सेवानिवृत्त कर्मचारी। सीएम मोहन यादव के नाम भाजपा नेता ने ही खोला मोर्चा। दुकान की तरह चल रहे सरकारी दफ्तर, हमारी ही सरकार को बदनाम कर रहे अफसर। भाजपा नेता कल्याणपुरी मीना ने लगाए गंभीर आरोप। कलेक्ट्रेट, स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा उजागर। गुना, ब्यूरो रिपोर्ट आरती झा। मध्य प्रदेश के गुना जिले से प्रशासनिक संवेदनहीनता और भ्रष्टाचार का एक ऐसा डरावना चेहरा सामने आया है जिसने सूबे की मोहन सरकार के सुशासन के दावों पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए हैं। जिले के सरकारी दफ्तर इस कदर भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुके हैं कि यहाँ नियम कानूनों को ताक पर रख दिया गया है। इस व्यवस्था से तंग आकर अब सत्ताधारी दल भाजपा के ही वरिष्ठ नेता और समाज सेवक कल्याणपुरी मीना ने अपनी ही सरकार के मान सम्मान को बचाने के लिए भोपाल सीएम हाउस और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम एक तीखा वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने दो टूक कहा है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मक्कारी और घूसखोरी के कारण हमारी ही पार्टी बदनाम हो रही है, जिससे आने वाले चुनावों में हमें जनता के बीच भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मानसिक उत्पीड़न की पराकाष्ठा, पेंशन और हक मांगते मांगते थमी सांसें। गुना के सरकारी दफ्तरों, विशेषकर स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका में बाबुओं और अफसरों के गठजोड़ ने बुजुर्गों और लाचारों का जीना मुहाल कर दिया है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर कई लोग असमय ही काल के गाल में समा गए। एक, कांति ओझा एएनएम, सेवानिवृत्त होने के बाद अपनी ही जमा पूंजी और पेंशन के लिए एएनएम ऑफिस के चक्कर काटते काटते थक गईं। बाबू और अधिकारियों द्वारा लगातार गुमराह किए जाने के कारण मानसिक उत्पीड़न का शिकार हुई और बिना पेंशन पाए ही दफ्तर की चौखट पर उनकी मृत्यु हो गई। 2, मुंशी सहरिया, लकवे जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित इस कर्मचारी को पहले तो वेतन देने में आनाकानी की गई, जिससे तंग आकर उनकी मौत हो गई। अब उनके जाने के बाद उनका बेटा अनुकंपा नियुक्ति के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। नियम यह है कि सहरिया अत्यंत पिछड़ी जनजाति होने के कारण इन्हें आगे रहकर तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए, लेकिन गुना का भ्रष्ट तंत्र यहाँ भी मोटी रकम की तलाश में फाइल दबाए बैठा है। 3, कल्याण सिंह, ड्राइवर, मूल वेतन निर्धारण और एरियर के भुगतान के लिए साल 2023 से कोर्ट का आदेश लेकर भटक रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने माननीय हाईकोर्ट के आदेश को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। 4, नरेंद्र सिंह रघुवंशी, एमपीएस रिटायरमेंट के बाद से अपने ही पैसों, जीएफ और भुगतान के लिए चक्कर काट रहे हैं। इनका वेतन निर्धारण अटका कर इन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। 5, गौतम कुमार, इन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और कोर्ट का स्पष्ट ऑर्डर होने के बावजूद इनका वेतन रोका गया है। पीड़ित कर्मचारी वर्तमान में एक्सीडेंट के कारण साइटिका और कमर के असहनीय दर्द से पीड़ित है और चलने फिरने में भी असमर्थ है। दुकान की तरह चल रही हैं कुर्सियां, इन दफ्तरों में नहीं होती सुनवाई। भाजपा नेता कल्याणपुरी मीना ने साफ किया कि गुना जिले के मुख्य कार्यालय जैसे सीएमओ कार्यालय, जहां ऋषि कुमार और बाबू अशोक राठौर पदस्थ हैं, एसडीएम कार्यालय, जहां शिवानी पाठक लंबे समय से फाइलें पेंडिंग रख रही हैं, सिविल सर्जन कार्यालय, कलेक्ट्रेट और नगर पालिका में आम जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फर्जी रिपोर्टिंग, जिला स्तर पर चल रही जन सुनवाई, समय सीमा टीएल की बैठकें और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पूरी तरह मजाक बन चुकी हैं। नीचे के अधिकारी ऊपर भोपाल में बैठे आला अफसरों को गुमराह करने के लिए गलत और झूठी जानकारी भेजकर शिकायतों को बंद करवा रहे हैं। लंबे समय से जमे अफसर, गुना स्वास्थ्य विभाग में कई डॉक्टर और अधिकारी पिछले 5-6 सालों से एक ही जगह पर मलाईदार पदों पर जमे हुए हैं। एक एक डॉक्टर को 2-2, 3-3 चार्ज देकर उपकृत किया जा रहा है। मीडिया में लगातार खबरें आने के बाद भी एक शिशु रोग विशेषज्ञ को किसका संरक्षण प्राप्त है, यह बड़ा यक्ष प्रश्न है। नगर पालिका और बिजली विभाग की मनमानी, आम जनता और किसान बेहाल। विद्युत विभाग का आतंक, बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को मनमाने और फर्जी बिल थमाए जा रहे हैं। मीटर किसी और का है, बिल किसी और के नाम पर फाड़ा जा रहा है। फर्जी तरीके से डीपीएन निकाल ली जा रही है, लेकिन दोषी बाबुओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। स्वच्छता और कृषि संकट, गुना नगर पालिका की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, जिससे शहर में बीमारियां फैलने का अंदेशा है। उधर ग्रामीण अंचलों में कृषकों किसानों के लिए खाद बीज की व्यवस्था पूरी तरह भंग हो चुकी है, जिससे आगामी सीजन में किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा होने वाला है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भाजपा नेता की गुहार। भाजपा नेता कल्याणपुरी मीना ने मुख्यमंत्री से करबद्ध प्रार्थना करते हुए कहा है, श्रीमान, गुना जिला इस समय प्रशासनिक अराजकता की पीड़ा से जूझ रहा है। अधिकारियों को न तो कानूनी ज्ञान है और न ही वे हाई कोर्ट के आदेशों का सम्मान कर रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने ही पैसे को अपना बुढ़ापा काटने का सहारा समझते हैं, लेकिन भ्रष्ट बाबू इसे अपना निजी अधिकार समझकर डकार रहे हैं। अगर इन दोषी कर्मचारियों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई और इन्हें गुना से नहीं हटाया गया तो क्षेत्र में भाजपा की सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा। कृपया इस धांधली पर संज्ञान लें। प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी। जब सत्ताधारी दल के ही जमीनी नेताओं को अपनी ही सरकार के अफसरों के खिलाफ कैमरे के सामने आकर रोना पड़े तो समझ लेना चाहिए कि गुना जिले का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह वेंटिलेटर पर आ चुका है। बुजुर्गों को पेंशन के लिए तड़पाकर मार डालना और हाईकोर्ट के आदेशों को ठेंगे पर रखना सीधे तौर पर प्रशासनिक विद्रोह है। प्रदेश खुलासा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांग करता है कि गुना के इस भ्रष्ट सिंडिकेट को तत्काल तोड़ा जाए। शिवानी पाठक और ऋषि कुमार जैसे लापरवाह अधिकारियों की भूमिका की जांच हो और कांति ओझा व मुंशी सहरिया की मौत के जिम्मेदार बाबुओं पर सीधे आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। रिपोर्ट आरती झा, संवाददाता, गुना, मध्य प्रदेश। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, खबर भी असर भी। एक महिला थी, ये पेंशन के चक्कर में दफ्तर के चक्कर लगा के उसकी मृत्यु हुई, लेकिन अभी तक उसकी पेंशन ही नहीं मिली। पेंशन प्राप्त नहीं हुई। हाँ भाई, ये चीज, ये वकील, मैं वकीलों के बीच में बैठता हूँ, वकील बता रहे थे यार आपकी सरकार में मतलब ये मान लो कि आगे कर्मचारी जो है एचओ, स्वास्थ्य विभाग एचओ, उनको कोई जानकारी बताए, ये चीज वकील कह रहे हैं। ये तो मुझे बड़ी शर्म आती है। अब नंबर एक, ये सब पूरे पैलेंटिंग पड़े हुए। देखो ये मुंशी जी, देखो सहरिया हमारे, इनकी मृत्यु हुई 2012-25 में। ये देखिए आप पेंशनधारी है, ये अपने कल्याण सिंह ड्राइवर का ये नहीं हुआ। और ये गबन मतलब इस प्रकार से सेवा नियुक्त है ही नहीं, क्या है ये वो। और दूसरी बात, नरेंद्र सिंह रघुवंशी जो है एमपी जो सेवा नियुक्त है वेतन के लिए, इन सभी के समाधान नहीं हुए। कभी किसी ने पूरे मेरे पास जो आवेदन आए जनता ने मुझे दिए, ये स्थिति है। और मेरी वकीलों से चर्चा हुई विषय के, वकील कह रहे यार आपकी जो विभाग के बड़े वरिष्ठ अधिकारी बैठे, ये या तो मक्कारी कर रहा है या हो सकता है उनको धारा की जानकारी नहीं है। अब बता इसको कहाँ, मैं हमारे आदरणीय प्रभारी मंत्री आते हैं, संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के संबंध में क्या कहना चाहते हैं आपके वरिष्ठ मैं तो यही कहना चाहता अधिकारियों से? माननीय हमारे जो भी वरिष्ठ ऊपर अधिकारी आप भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण, हमारी एक समीक्षा बैठक पूरी कर्मचारी के साथ एक बैठक लें। जो कई मुद्दे हैं, गलत जानकारी भी देते हैं अधिकारी लोग कई बार। हाँ। मंत्रियों को गलत जानकारी पेश कर रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, उसकी भाई ये जवाबदारी है मंत्रियों की है। गलत जानकारी उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। भाई छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा, अगर मान लो गलती कर रहा तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए बात। और मैं तो हमेशा जो है जनता के बीच में रहता हूँ, जनता की सेवा करूँगा, ये मेरा। ये पर्चा है, इस पर्चे पे क्या पॉइंट है वो जो आप? ये स्वास्थ्य विभाग में ऐसे अधिकारी बैठे भाई, जिसे बिच्छू का मंत्र आता नहीं, वो सांप की टपारी में हाथ डाल लेगा तो बताओ वो आदमी बचेगा मरेगा? पहली बात को ये पॉइंट बताओ। कानूनी नॉलेज की जानकारी का अभाव भाई स्वास्थ्य विभाग में, या तो हो सकता है कि वो किस प्रकार से जनता का काम नहीं कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग में कई गड़बड़ी है, मुझे संज्ञान में आई है। या तो स्वास्थ्य विभाग के जो अपने एचओ है वो या तो लापरवाही कर रहा है, या तो उनको हो सकता है इतने पढ़े लिखे नहीं, हाँ इतने पढ़े लिखे नहीं है, हो सकता है रिश्वत लेके अपने वो बन गए अधिकारी वहाँ बैठे, उनको इतनी जानकारी नहीं है। भाई किस धारा में किस जानकारी लेना। और इस विषय में मेरी वकीलों से चर्चा हुई है। ये गुना की बहुत सारी शिकायतें पहले भी पड़ी है। मतलब ये मैडम जी है एसडीएम, ये पढ़ी लिखी है कि नहीं है ये भी पता नहीं है, या तो उनको धारा का जानकारी नहीं है, ये पता नहीं किस रूप से एसडीएम बन के हमारी गुना जिले में मतलब जनता का जो विकास नहीं कर पा रही है, या तो दबाव में कर पा रही है, और या हो सकता है वो मक्कारी कर रही है, या पढ़ी लिखी नहीं है। ये मेरे वरिष्ठ वकीलों के लोग बीच में बैठ कर चर्चा हुई। वकीलों ने बताया यार ये आपकी सरकार में एसडीएम कैसे, उनकी नॉलेज में जानकारी नहीं है, ये चीज वकील कह रहे हैं। अब बताओ इससे ये बात किसको बताएं? एक एसडीएम होता है, परगने का मालिक होता है, पूरे परगने का मजिस्ट्रेट जैसा होता है, पावर होता है उनकी चीज को, किसको क्या करना। लेकिन मैडम जो है बिल्कुल ये चीज। और क्या कहना चाहते हैं सर आप? हर सोमवार को ये टीएल मीटिंग होती है जिसमें सारे अधिकारियों को कलेक्टर साहब बुलाते हैं, उनसे सारी चर्चाएं होती है, लेकिन ये काम पेंडिंग क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा।
उसको काम पेंडिंग क्यों डले रहते हैं, जबकि कलेक्टर साहब हर विभाग के कर्मचारियों को समीक्षा बैठक है, टीएल मीटिंग है, जन सुनवाई है, इनमें क्या समाधान हो रहा है, इस पे आप चर्चा करना चाहते हैं? क्या समाधान मीटिंग हुआ? तो होती है लेकिन कोई काम तो कुछ होता ही नहीं, जमीन तो कुछ दिख ही नहीं रहा भाई। और जो नेता वगैरह आते हैं इनसे समीक्षा बैठक लेते हैं, नेता प्रभारी वगैरह मंत्री जी का आते क्या हैं, रोल है? आश्वासन दे जाते हैं, आवेदन ले लेते हैं, फिर तुम्हारा काम हो गया हो जाएगा, और कोई काम होता ही नहीं है। एक बार हम बजरंगगढ़ में महाराज साहब से मिले वो रुठेई के प्रकरण पे, तो उसमें भी आज तक कुछ नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी? भाई ये कारण क्या है कि देखो, मैं परिचय बता देता हूँ। नाम मेरा कल्याणपुरी गोस्वामी है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ। मुझे इस चीज़ की पीड़ा होती है और हिंदू रक्षक शक्ति संघ से मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मेरा काम रहता है, मैं जनता के बीच में रहता हूँ वैसे। तो जनता जो मुझे सुनाती, मुझे बड़ी पीड़ा होती है किसी की पेंशन के चक्कर में। भाई ये बताओ, हमारे नेता बार बार आ रहा है जा रहा है, लेकिन क्या लेने आते गुना जिले में? क्या काम विकास के लिए आते हैं कि स्वागत के लिए? मुझे ये समझ नहीं पड़ रहा। पहली बात, हमारे क्या जन समस्याओं पे आप चर्चा करना चाहते हैं सर? जन समस्या पे ये है, हमारी सरकार है चल रही है पूरी, और सरकार में सब चीज़ की सुविधा दी जा रही है, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि भाई सच्चाई में ये सरकार की योजना छुपाई जा रही है कि मतलब ये अपने आप कहाँ कर रहा है। ये पहली बात। दूसरी बात, हमारे मोदी जी देश के लिए इतनी चिंतित में है, लेकिन मैं हमारे गुना जिले में जो है ऐसे ऐसे अधिकारी बैठे, कोई मैडम है एसडीएम, उसको ये ज्ञान नहीं है कि भाई कौन से धारा में कौन से संज्ञा में बात करना। या तो हो सकता है मक्कारी कर रही, या पढ़ी लिखी नहीं है, या कोई नेता दबाव में काम कर रही है। इतना सा मुझे ऐसा समझ में आया कि कुछ मैडम का। लेकिन गरीब हमारे कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे, इसके लिए कोर्ट के लिए बने बस। गरीब हमारे वोट देने को पैदा ही हुए और बाकी और कोई साधन का लाभ लेने को तैयार नहीं हुए ऐसे कुछ। तो मुझे ये चीज़ की पीड़ा हुई है। मैं जनता के बीच में जाता हूँ और मेरा निरंतर महीने में, आप पता मेरा सर्च करवा सीबीआई जांच, जो हमारे गुना जिले के सीएमओ है स्वास्थ्य विभाग के, इनको तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत तगड़ा आएगा। क्यों गरीब के लार साथ बहुत छल कपट किया जा रहा है। 5-5 साल से बैठे हैं लोग। मैं सरकार से क्या निवेदन है आपका? बिल्कुल, मैं माननीय हमारे एसएससी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से कहना चाहता हूँ, इस चीज़ को बड़ी संज्ञान में ले बात। ये एचओ में जो बैठे हैं भ्रष्टाचार अधिकारी पूरे शहरिया और जाति पे तो ऐसा कहा जाता है कि इनको तो बुला के सरकार जॉब देती है। मांगे जाते हैं। ये इसके पिताजी की मृत्यु हो गई है, इनके लड़के का अनुपम में नौकरी होना चाहिए थी, पोस्ट नियुक्ति होना थी। हाँ, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। उसको चक्कर लगा परेशान हो गया। आपके हाथ में ही कागज काफी ये मुझे वही लोग लड़का देख के गया। ये देखिए आप, ये देखिए सीएम द्वारा जो है मुंशी लाल सहरिया है, इसकी जो पेंशन ना बन पाई, तो भाई ये तो हरिजन एक्ट में आते हैं। अगर मान लो गरीब के साथ कायदे से सरकार को इनको बुला के उनको व्यवस्था करवाना चाहिए, लेकिन इनके साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तो ये अपने मुंशी लाल सहरिया जो इसकी मृत्यु हो चुकी है, इसके चक्कर सरकार के चक्कर लगाते लगाते, लेकिन कोई ने सुनी नहीं इस चीज़ की, और पोस्ट भी नहीं है। जो हमारे 5-5 साल से स्वास्थ्य विभाग बैठे हैं, 2-2 प्रभार लेके बैठे हैं, उनको इतना ज्ञान जानकारी नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हो सकता है कोई नेता के रिश्तेदार इसके कारण का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। भाई इनको तत्काल ट्रांसफर करना चाहिए ऐसे लोगों को। जनता हमारी जो है सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाती हुए प्राइवेट जाती है। क्यों जाती है? भाई संतुष्ट नहीं है। वहाँ जाते हैं तो चक्कर लगाते हैं बार बार, कोई पैसा मांगता है। ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। बेटे की अनुपम की नियुक्ति होना चाहिए थी, वो अभी तक नहीं करी। वो चक्कर लगा परेशान, उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी।